बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, CPC 1908 में ऑर्डर 9 रूल 9 एक अहम प्रोविजन है जो दरखास्त बरामदगी ऑफ सिविल सूट्स और एप्लीकेशन को डील करती है। रेस्टोरेशन ऑफ सूट्स जो है आफ्टर डिसमिसल, दावा जब पर खारिज कर दिया गया है, एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है, देन उसको बहाल कराना एक सिविल वकील को तकरीबन हर आए रोज इसका सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि ऑर्डर 9 रूल 9 क्या कहता है। ये कहता है कि वेयर ए सूट इज होली आर पार्टली डिसमिस्ड अंडर ऑर्डर 8 रूल 8 क्या है? कहता है प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट ओनली अपीयर्स। मदई हाजिर नहीं हो रहा, सिर्फ डिफेंडेंट हाजिर हो रहा है और मुकदमा जो है, सूट जो है होली और पार्शली डिसमिस हो गया है। द प्लेंटिफ शैल बी precluded from bringing a fresh suit in respect of the same cause of action, but he may apply for an order to set the dismissal aside, and if he satisfies the court that there are sufficient cause for his non-appearance, then the court was called on for hearing. The court shall make an order setting aside the dismissal upon such term as to cost or otherwise as it thinks fit. अब सिर्फ डिफेंडेंट पेश हो रहा है, मदई हाजिर नहीं हुआ, मुकदमा डिसमिस कर दिया। अब जो ऑर्डर 9 रूल 9 है वो कहता है कि आते ही पहला काम उसने क्या करना है कि अदालत में एप्लीकेशन देनी और सफिशिएंट रीजन पेश करनी है अदालत को कि जनाब ये एक सफिशिएंट ग्राउंड थी जिसकी बिना पे मैं अदालत में हाजिर नहीं हो सका और इस डिसमिसल ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाए। अदालत जो है वो सेट असाइड उस डिसमिसल ऑर्डर को कर सकती है कॉस्ट डाल के, हल्की फुल्की 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये तक की, बाजू का ज़्यादा बाजू का कम कॉस्ट डाल के उसको बहाल कर सकती है जैसे वो मुनासिब समझती है और आगे कोई डेट जो है वो समाअत के लिए जारी कर सकती है, यानी दावा बहाल हो गया है जनाब। आगे क्या कहता है ये ऑर्डर? कहता है नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस रूल अनलेस नोटिस ऑफ एप्लीकेशन हैज बीन सर्व्ड ऑन द अपोजिट पार्टी। उस वक्त तक जनाब जज साहब कुछ भी नहीं करेंगे जब तक दूसरी पार्टी जो है उसको नोटिस ना किया जाए। मुद्दा लय को नोटिस करना है कि ये दावा डिसमिस कर दिया गया था मदई की गैर हाजिरी की बिना पर, तो या बाज़ औक़ात तलबानों की वजह से कर दिया जाता है। डिसमिसल ऑर्डर को अगर सेटिस्फाइड करना है तो उसके लिए अपोजिट पार्टी जो है उसको नोटिस देना लाजमी है। शैल बी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। आगे क्या कहता है कि द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 5 हर बच्चे को पता है और तमाम लोगों को पता है कि क्या है। कंडोनेशन ऑफ डिले को सफिशिएंट काज बताना जरूरी है भाई। सफिशिएंट काज बताना होगा कि जनाब इस वजह से मैं अदालत में हाजिर नहीं हो सका बतौर मदई और ये मजबूरियां थी, अब ये जो दावा डिसमिस किया गया उसको बहाल कर दिया जाए। ये और जज साहब हल्की फुल्की कास्ट डालेंगे 50 रुपये, 100 रुपये। अगर कोई अपोजिट पार्टी वकील साहब को अच्छे हैं तो 50 रुपये ही होगी। अगर कोई बेचारा इस तरह का मामला है तो फिर ज्यादा से ज्यादा भी डाल सकते हैं, जज की अपनी डिस्कशन पे। असल में अगर दरखास्त बरामदगी दावा खारिज हो जाती है तो इसी काज ऑफ एक्शन पर जदीद दावा जो है वो मेंटेनेबल नहीं होगा, बल्कि उसके खिलाफ क्या करना पड़ेगा? अपील में जाना पड़ेगा। इसी काज ऑफ एक्शन पर अगर दरखास्त बरामदगी दावा खारिज हो जाती है
तो उसी काज ऑफ एक्शन के ऊपर जो न्यू सिविल सूट है वो मेंटेनेबल नहीं होगा। ये बात 2017 CLC पेज 50 नोट है 43, इसमें ये बात इंटरप्रेट की गई है। उसके बाद जनाब एक केस ला था 2008 MLD पेज है 1496। इसमें था कि मदई किसी दीगर केस में, कोई फौजदारी केस था, उसमें गिरफ्तार हो गया, जेल चला गया, हाजिर हो नहीं सकता था, जिसकी वजह से दावा अदम पैरवी खारिज हो गया। क्योंकि मदई जेल में चला गया तो अदम पैरवी खारिज तो होना था। अब जब वो दोबारा आया है, उसने सेक्शन 5 के तहत एप्लीकेशन दी, ऑर्डर 9 रूल 9 के तहत किसको बरामद कर दिया जाए, उसको बहाल कर दिया जाए, तो वो बहाल किया जाए ना। करीने इंसाफ है भाई, सफिशिएंट काज तो है कि वो बंदा मदई केस दायर किया और बाद में वो बेचारा जेल चला गया। उसके बाद अगर ट्रायल कोर्ट के अंदर दरखास्त बरामदगी दावा ना गुजारी जाए तो जदीद दावा या रिट पिटीशन डायरेक्टली जाके कर दी जाए तो ये मेंटेनेबल नहीं होगी, बल्कि दरखास्त बरामदगी लाजम है। दरखास्त बरामदगी के ऊपर दावे को बहाल करना लाजम है। नया दावा दायर करना या रिट पिटीशन में चले जाना मेंटेनेबिलिटी नहीं रखता। ये बात कही गई थी 2008 CLC पेज है 200 में। एक बड़ी छोटी सी बात है लेकिन है बड़ी अहम कि दरखास्त बरामदगी दावा जो है दायर करने के लिए 30 रोज यानी 30 डेज की लिमिटेशन है। 30 दिन के अंदर अंदर आपने उसको बहाल कराना है। ये बात कही गई है 2008 CLC 65 में, यानी विद इन 30 डेज आपने उसको बहाल कराना है। अगर लेट हो गए हैं देन आपको सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 के तहत सफिशिएंट काज देनी होगी कि इन वजूहात की बिना पे इन टाइम में ये एप्लीकेशन नहीं दे सका। और दरखास्त बरामदगी दावे के अंदर अदालत में पेश ना होने की माकूल वजह बयान करना लाजम है, मैंडेटरी है। लाजमी बताना है कि जी क्या बात थी कि हम दावे में हाजिर नहीं हो सके। ये बात कही गई थी 2003 MLD पेश है 1836 में। अब मामला ये है, अगर गलती के साथ दावा विड्रॉ कर लिया गया है तो दावे को फिर रेस्टोर भी करवाया जा सकता है। गलती के साथ विड्रॉ हो गया ये बात, लेकिन इसको साबित खुद करना पड़ेगा बंदई को कि ये विड्रॉ कौन सी गलती, कैसे गलती हुई है। ये बात 1995 CLC पेज है 1572, इसमें ये बात कही गई थी। और अगर अदालत अर्ली टाइम के अंदर ही सुबह सुबह इंतजार भी नहीं कर रही, जैसे यहाँ हमारे सिविल जजेस हैं, सुबह बैठते सार पहला काम उन्होंने एक ही करना है, लाएं भाई अदम पैरवी खारिज, अदम तलबाना खारिज। सुबह सुबह और कोई काम नहीं करना, बाद दूसरे काम करने हैं। अदालत ने अगर अर्ली टाइम ही दावा अदम हाजिरी खारिज कर दिया है तो दावा दरखास्त बरामदगी जो है दावे की वो मंजूर किया जाना करीने इंसाफ है। लाजमी है कि उसको बहाल किया जाए उस दावे को, क्योंकि अर्ली टाइम के अंदर ही जाई साहब को इतनी जल्दी थी जनाब। ये केस ला इस पर डिस्कस कर रहा है वो है 2003 MLD पेज है 488। और छोटी सी बात लेकिन है बड़ी टेक्निकल के दरखास्त बरामदगी दावा मंजूर होने के खिलाफ, यानी अगर मंजूर हो गई है और मुद्दा लाह को अच्छा नहीं लगा, डिफेंडेंट करता है जनाब ये मंजूर नहीं होनी चाहिए थी, तो उसको क्या करना चाहिएगा, वो निगरानी में जाएगा। ठीक है जी, निगरानी में जाएगा। और अगर दरखास्त अदम हाजिरी खारिज हो जाती है तो फिर जो प्लेंटिफ है वो अपील में जाएगा। ठीक है जी, वो अपील दायर करेगा। इस हवाले से जो केस क्लास हम सपोर्ट में दे सकते हैं, अगर दरखास्त बरामदगी दावा मंजूर होने के खिलाफ आपने निगरानी होगी तो उसमें जो साइटेशन हम दे सकते हैं अपनी सपोर्ट में वो है 1993 CLC पेज है 378। और इसके बिल्कुल अगेंस्ट अगर दरखास्त अदम हाजिरी खारिज हो गई है तो फिर अपील में जाएंगे। तो अपील के लिए जो हम
साइटेशन पेश कर सकते हैं अदालत में, वो है 1993 CLC पेज है 817। चंद एक चीज़ें थी बाली दावा के हवाले से, एप्लीकेशंस खारिज हो जाती हैं, अदम पैरवी सूट्स, सिविल सूट्स अगर हो जाते हैं तो देन हम ऑर्डर 9 रूल 9 के तहत एक एप्लीकेशन देते हैं और उसमें सफिशेंट काज देते हैं, सफिशेंट काज दे के हम उसको बहाल करवा सकते हैं। लेकिन जनाब ये चंद एक छोटी छोटी सी बातें थी जो मेरे जैसे नालायक वकीलों को पता नहीं होती, मैंने कहा दोस्तों से जनाब शेयर कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।